हेलो दोस्तों, आतंक स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम संख्या पद्धति का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, संख्या पद्धति का जो हमारा क्वेश्चन था विभक्ति की नियम, ठीक है। तो आज उसी का क्वेश्चन कंसेप्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसका जो आपका जो नियम है बेसिक विभक्ति का, वो नियम पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो आज हमको बस उसका बेसिक पढ़ना है। बेसिक का जो क्वेश्चन आता है, देखिए इसमें हम क्वेश्चन वही लाए जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं एसएससी, जीडी, आरबीआई कहीं ना कहीं वो पूछा गया है, ठीक है। आरआरबी होता है, हाँ, सभी इंट्रेंस एग्जामों में जो पूछा गया है उसी का आज क्वेश्चन लाए हैं। तो क्वेश्चन लगाते हैं और चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। देखिए 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई और दहाई, इकाई और क्या हो, दहाई, अगर ये दोनों अंक अगर 4 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वही संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। जैसे इसमें देखिए ऑप्शन है आपका, केवल इकाई और दहाई संख्या अगर 4 से कट गई है तो पूरी संख्या 4 से कट सकती है। जैसे देखिए इसका क्या है, 76 है, ठीक है। अगर इसको हम जो हमारा लास्ट कर दे, अब इसमें क्या है, 65 42 176, ठीक है। 65 42 176 यही संख्या है। लेकिन बस केवल हमको क्या करना है कि लास्ट का संख्या अगर कट रहा है, लास्ट वाला, ठीक है। अगर इसको हम 4 से काट देते 76 को, देखिए 4 एकम 4 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा, ठीक है। 4 9 36 मतलब 19 बार में क्या हो रहा है, 76 कट जा रहा है 4 से। तो हमारी पहला संख्या यही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्लियर है ना। तो 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या को 4 5 6 अथवा 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक संख्या के मामले में एक शेष बचता है तो सबसे छोटी संख्या। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि अगर आपको सबसे छोटी संख्या दे रहा है, कहीं पे भी अगर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो उसका इतना समझ लीजिए कि केवल एलसीएम ही करना है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि एक शेष भी बचता हो। क्लियर है ना। देखिए क्या है कि प्रत्येक मामले में एक शेष बचता हो, तो हमको किससे विभाजित करना है, 4 5 6 7, ठीक है। 4 5 6 4 5 6 और 7, इसका हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, क्लियर है ना। और यहाँ पे क्या 7, फिर 2 से करेंगे, 1 हो जाएगा, 5 3 7, क्लियर है। तो देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, ठीक है। 4 4 3 12, 12 5 60, और 60 में अगर 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6 7 42, ठीक है। 60 में 7 का गुणा करेंगे 420। अब हम क्या करेंगे इसमें कि 420 में केवल +1 कर देंगे, ठीक है। 420 में केवल +1 करेंगे तो ये पूरी संख्या जो हमारा है कितना, 421, ठीक है। ये पूरी संख्या जो है हर बार अगर हम केवल 4 5 6 और 7 इन चारों संख्या से अगर इसमें भाग दे, विभाजित करें तो हर बार क्या 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 बचेगा, एक शेषफल बचेगा, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए विभक्ति के नियम पे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कंसेप्ट आपको होना चाहिए, ठीक है। देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा में क्या है कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या। देखिए इसमें क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या के लिए एलसीएम करते हैं तो बड़ी संख्या के लिए एचसीएफ भी करेंगे। क्लियर है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या करना हमको बताना है, ठीक है। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को क्या है, 105 को विभाजित करने पे शेष क्या बच रहा है, शेष बच रहा है 9, ठीक है। 105 को हम विभाजित कर रहे हैं किसी संख्या से, हाँ। मान लो अगर 1 से विभाजित हम करें 105 में तो उसमें क्या हो रहा है कि शेष 9 बच रहा है। फिर दोबारा क्या है कि 164 को 164 को हम विभाजित करें तो उसमें शेष क्या बच रहा है, 20। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि 105 में से 9 माइनस कर लेंगे और 164 में से 20 माइनस कर लेंगे, ठीक है। 105 में से 9 माइनस करेंगे तो मान लीजिए वो संख्या कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा।
105 में से 9 घटाएंगे तो 96। अब 164 में से हम क्या करेंगे, अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, ठीक है, बचेगा 144। अब हमको करना क्या है कि 144 का एचसीएफ निकाल देना है, ठीक है। 96 का और 144 का हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसका करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 48, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 24, 12, 6, 3, 1। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 7 2 7 14, ठीक है, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 36 दूना 72 होता है, 18 दूनी 36 होता है। फिर 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18, 3 से करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ निकाल करके हम कॉमन लेते हैं, एक कॉमन मतलब कि हमको 1 2 मिल गया, फिर गुणा करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये भी कॉमन है, मतलब 2 मिल गया, फिर गुणा करेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है ना, यहाँ पे 4 कॉमन है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 कॉमन है, ये वाला 2 अब इसमें नहीं है और ये वाला 3 अब इसमें नहीं है, तो जो कॉमन होता है हमको बस वही लेना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना बार है, 1 2 3 4, ठीक है। अब गुणे 3, हम इसका गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है, 16 तिहाई 48, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 48, क्लियर है। देखिए 96 और 144 का क्या किया है, एचसीएफ किया है, तो 48 आया। अब जब भी हम क्या करेंगे, ये हमारी यक्स की जो मान रखे थे, यक्स कितना आएगा हमारा 48, ठीक है। अब देखिए अब 164 में और क्या 105 में हम जितना भी बार भाग देंगे, जैसे 2 बार भाग देंगे तो इसमें शेषफल क्या बचेगा, 9 बचेगा, और 164 में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 20 बचेगा, क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। चौथा देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 3 और 2, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको एचसीएफ ही करना है, ठीक है ना, क्लियर है। तो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 और 3 से शेष रखकर 258 और 233 को क्रमशः विभाजित करना है। देखिए इसमें करना क्या है कि 258, ठीक है, 258 में क्या शेष बचा, इसमें भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, शेष बोल रहा है कि 2 बचाकर, ठीक है, और 323 में क्या करना है हमको, शेष, ठीक है, 3, ठीक है ना। अब देखिए क्या करना हमको, इसमें से फिर वही काम करेंगे हम, 258 में क्या करेंगे, 258 में अगर हम 258 में अगर हम 2 माइनस क्या करें, 258 में से अगर हम 2 माइनस करें तो कितना बचेगा, 256 बचेगा, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है, 223। अब 223 में हम क्या करेंगे, 3 घटाएंगे, बचेगा कितना, 320। अब फिर वही काम करना है हमको, इसका एचसीएफ लेना है, ठीक है। और जब इसको हम 2 से काटेंगे तो जो हमारा एचसीएफ आएगा, ठीक है, जो भी हमारा एचसीएफ आएगा वही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्योंकि उसी से भाग देने पे यहाँ पे शेष क्या बचना चाहिए, 2, और इसमें शेष भाग देंगे तो शेष बचना चाहिए 3। तो चलिए एचसीएफ देखते हैं इसका। तो ये देखिए 2 कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 8 16, 128, 128 को वो 64 बार में जाता है। फिर 2 से 28 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 16, फिर 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2, क्लियर है ना। अब इसको 2 से हम काटेंगे तो कितना जाएगा इसका, तो 2 एकम 2, ठीक है, 2 छक्का 12, 2 जीरो 0। फिर 2 से करेंगे तो 180 गुना, 80 गुना होता है 160। फिर इसको करेंगे तो हो जाएगा इसका 40, फिर हो जाएगा 20, क्लियर है, हो जाएगा 10, 5,
देखिए दोस्तों, क्लियर है इतना। अब हमको करना क्या है कि इसका एलसीएम लेना है, तो एचसीएफ करना है। ठीक है, तो ये हमारा कॉमन इसमें, ठीक है, इसमें ये वाला दो कॉमन है, इसमें ये दो कॉमन है, ठीक है, ये दो इसमें कॉमन है, ये दो इसमें कॉमन है, ये दो इसमें कॉमन है। क्लियर है। अब देखिए 5 इसमें नहीं है, तो हमको बस कॉमन में इतने लेना है। क्लियर है ना। अब इसका हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 64। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे 64 से 258 में भाग दें और 323 में भाग दें, तो उसका शेषफल 2 बचेगा और 3 बचेगा। क्लियर है, तो आपका ये 64 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 6 से भाज्य है? ठीक है, अब देखिए 6 से भाज्य, 6 से वही संख्या भाज्य होती है जो संख्या 2 और 3 से भाज्य है। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से अगर भाज्य है वही संख्या 6 से भी भाज्य होती है। क्लियर है। तो देखिए इसमें संख्या क्या दिया है, पहले संख्या चेक करते हैं कि 2 और 3 से भाज्य की नहीं है, तो 6 से भी भाज्य होगा। क्लियर है। तो देखिए अगर ये, ठीक है, 12,378 ये हमारी पहली संख्या, अगर ये 2 से भाज्य है और 3 से भाज्य है, तो ये 6 से भी भाज्य हो सकती है। हमको वही बताना है। ठीक है, देखिए तो 2 से भाज्य करने के लिए हमको, हमारा 2 का नियम क्या है विभक्ति वाला, कि जब किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या का इकाई का जो अंक है, अगर वो 0, 2, 6, 4, 8 दिया है, ठीक है ना, 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये दिया है इकाई का अंक, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित हो सकती है। देखिए संख्या में अगर इसका इकाई का अंक 8 है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित हो सकती है। अब हमको 3 से चेक करना है। ठीक है, अब 3 से चेक करने का नियम क्या है कि 3 से इन संख्याओं का योग, ठीक है, अगर इन संख्याओं का योग जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, इसका योग 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो पूरी संख्या 3 से कट सकती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 3, 3, 6, ठीक है, 7, 6 हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, और 13 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे, तो 13 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21, तो 21 देखिए 3 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या, देखिए अभी 2 से भी पूरा कट गया है और 3 से भी पूरा कट गया है, तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। छठवां में क्या दिया है, 987 x 54, ठीक है, के लिए दिए गए विकल्पों में अनुपस्थित अंक यक्ष चुने ताकि 6 से पूरे विभाजित हो जाए। देखिए अब हमको यक्ष के जगह वो मान बताना है, यक्ष की जगह वो मान बताना है कि जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये पूरी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब ये 2 और 3 से विभाजित हो जाए। क्लियर है, ये पूरी संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब 2 और 3 से विभाजित हो जाए। तो हमारा नियम वही है कि अगर इकाई का अंक अगर 4 है तो हम ये 2 से विभाजित हो सकती है, तो 2 से विभाजित करने के लिए यहाँ पे हम कुछ भी रखते हैं, 2 से विभाजित हो सकती है। और हमारा 3 का नियम क्या है कि 3 से वही संख्या विभाजित होगी जब इनका योग 3 से विभाजित हो। तो इनको जोड़ लेते हैं। देखिए जो हमारा 9, 8, 7 और यक्ष और 54 है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे। देखिए 9, 8 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे, 9, 8 होता है 17, 5, 4, 9 और 7, 16, ठीक है, 5, 4, 9, 7, 16, और 16, 17, 16, 32, 33, इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 33। अब 33 में कितना जोड़ेंगे हम कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 33 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 3 से विभाजित नहीं होता है, तो 33 में हम क्या जोड़ेंगे, 3, 33 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 36, और 36 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो 36 3 से विभाजित हो जाएगा, तो मतलब ये संख्या अगर यहाँ यक्ष के जगह हम क्या करें कि यक्ष की जगह अगर 3 रख दे तो पूरी संख्या यक्ष 6 से विभाजित हो सकती है। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो 7वां क्वेश्चन है, 7वां देखिए क्वेश्चन दिया है 1265, ठीक है, क्या दिया है, 1265 में क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है,
1235 में क्या घटाएं कि जो संख्या हमको प्राप्त हो क्या 29 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए अब क्या करना है कि 1265 में 1265 में हम क्या करेंगे 29 का भाग दे देंगे, 29 का भाग देंगे तो जो भी इसमें आएगा शेष वो इसका उत्तर होगा, क्योंकि शेष को हम क्या करते हैं यहाँ पे जोड़ते हैं या घटाते हैं। अगर क्वेश्चन रहता क्या जोड़े, ठीक है, अगर क्वेश्चन रहता क्या जोड़े तो अब जो शेषफल आएगा वो जोड़ देंगे, और जब क्वेश्चन बोलेगा क्या घटाएं कि इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शेषफल को इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 29 का इसमें भाग देंगे, जो इसका शेषफल आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें भाग देना है क्वेश्चन आप अपने से कर सकते हैं। क्लियर है यार, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के रूप में रहेगा। क्लियर है। अब देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1184 जो दिया 1184 से घटाई जाए प्राप्त संख्या 21 से पूरी तरह विभाजित हो। अब देखिए इसमें भी वही सिस्टम है, कि अगर 21 से, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है। देखिए हम 21 से इसमें भाग देंगे, जो हमारा शेषफल आएगा वही संख्या इसका आंसर हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या कि मान लीजिए कि अगर इसका आंसर अगर 5 4 3 कुछ भी आया तो इसमें से घटाने पर क्या वो 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि बस इसमें भाग देने के, जो इसका शेषफल आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए 1739 में कम से कम क्या जोड़े की, अब ये भी क्वेश्चन यही है 1739 में कम से कम क्या जोड़े, इसमें घटाना था, पहले वाले में घटाना था, अब इसमें क्या जोड़े कि 11 से विभाजित हो जाए। क्लियर है ना, बस इसको हम इसमें भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही जोड़ेंगे। ठीक है, जो शेषफल आएगा 11 में से घटाएंगे उसके बाद वो जोड़ेंगे, तब ये हो सकता है। क्लियर है, ये उसके तरह नहीं है, बस इससे थोड़ा सा अलग है। इसमें घटाना था लेकिन इसमें क्या है कि 1739 में क्या जोड़े कि 11 से विभाजित हो जाए। तो इसमें करना क्या है कि हम 11 से पहले भाग देंगे। ठीक है, 1739 में 11 से भाग देंगे, तो देखिए जो आंसर आएगा उसमें से 11 से घटा के तब इसमें जोड़ना होगा। ठीक है, हल्का सा चेंज है तो देख लीजिए इसको, मान लीजिए एक बार में जा रहा है तो यहाँ पे 6 बचेगा, ये 3, चलिए इसको 5 बार ले जाते हैं, यहाँ पे 55 हो जाएगा, ये 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, ये 5 5 कैंसिल। ठीक है, 9 बचेगा, यहाँ पे 8 बार ले जाते हैं तो 8 और 8, ठीक है, 1 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे कि 11 में से 1 को घटाएंगे, मतलब 11 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, अब इसमें 1739 में अगर हम 10 जोड़ दें, 1739 में अगर हम 10 जोड़ देंगे तो ये संख्या पूरी जो है 11 से विभाजित हो सकती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्लियर है ना, उसको हमको घटाना था तो केवल उसका आंसर यही था। अब इसमें क्या करना है, हमको जोड़ना था, तो हम क्या करेंगे, भाग देने के बाद जो हम भाग देंगे शेषफल को 11 में से क्या करेंगे घटाएंगे, तो जितना बचेगा उतना इसमें जोड़ेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो जो आपका 7वां और 8वां क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, केवल उसका भाग देके आंसर बताना है। ठीक है, देखिए 9वां भी हो गया, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। देखिए अब 12 से कौन सी संख्या विभाजित है, तो इसमें 4 को ऑप्शन दिया गया है। पहले आपको ये बताना चाहिए कि जो 12 से विभाजित होती है कौन कौन सी संख्या होती है। तो जो संख्या 4 और 3, ठीक है, जो संख्या 4 और 3 से विभाजित है वो संख्या 12 से भी विभाजित होती है। क्लियर है ना, तो जो 4 और 3 से विभाजित है वही संख्या 12 से विभाजित होती है। तो देखिए पहला हमारा जो है 93 दिया है 412, 93,412। ठीक है, अगर ये संख्या 4 और 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित हो सकती है, और 12 से, ठीक है, क्या 12 से विभाजित हो सकती है। तो देखिए अब 4 का क्या नियम है कि 4 से वही संख्या विभाजित होती है जिसका इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित हो। देखिए इकाई और दहाई मतलब 12 को अगर 4 से भाग दें तो 3 बार में मतलब ये विभाजित हो जा रहा है। क्लियर है ना, ये विभाजित हो जा रहा है। अब 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है जिसका योग उनसे कट जाए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 12, 12 4 कितना होता है 12 4 16, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 3
19। तो ये संख्या क्या है, 12 से विभाजित नहीं है। ठीक है, 16 3 हो जाएगा हमारा 19, तो ये संख्या 12 से विभाजित नहीं है। क्लियर है। अब उसी तरह दूसरा ऑप्शन देखेंगे, ये पहला गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, दूसरा हमारा क्या है कि 63,412। तो देखिए 4 से विभाजित हो सकती है क्योंकि लास्ट में 12 है, लेकिन 3 से नहीं। देखिए इसमें क्या है कि 4 से सभी संख्या विभाजित हो सकती है, लेकिन 3 से सभी नहीं। तो जो 3 से भी विभाजित हो जाए उसी का वही क्या होगा, वही 12 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो उसी का आंसर वही रहेगा। देखिए अब दूसरा जोड़ते हैं, हमारा दूसरा कितना है, 36 9 9 4 13। ठीक है, अब 13 में फिर ये 3 जोड़ेंगे, 13 3 कितना हो जाएगा, 13 3 होगा हमारा 16। फिर 16 देखिए 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हमारा 7 3 4 1 2। ठीक है, तो 7 3 10 10 4 14 14 3 17। ठीक है, तीसरा का जोड़ेंगे तो तीसरा का भी क्या रहा है, 17। तो 17 भी 3 से विभाजित नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है, चौथे में क्या है, 8 3 11 8 3 11 11 4 क्या होता है, 15। ठीक है, अब 15 3 18। ठीक है, 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब कि जो चौथा ऑप्शन ही है 4 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सब क्वेश्चन जो हमारा कंसेप्ट ही था। ठीक है, तो ये जो विभक्ति का नियम था जो हम बताए थे पहले वीडियो में, उसी का है। ठीक है।